कक्षा षष्ठम क्लास 6 में जो दिव्यम संस्कृत व्याकरण बुक पाठ्य पुस्तक है कुछ विद्यालयों में, उसमें सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें लिंग विचारः पाठ है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहला दिया है पुरुषः, दूसरा महिला, तीसरा फलम। ठीक है। इन चित्रों में एक चित्र पुरुष का है, एक चित्र महिला का है और एक चित्र फल का है। पुरुषः शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है, अतः यह पुल्लिंग है। महिला शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है, अतः यह स्त्रीलिंग। और फलम शब्द न पुरुष जाति का बोध करा रहा है और न ही स्त्री जाति का, अतः यह नपुंसक लिंग है। इस प्रकार संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इस पाठ में हम तीनों लिंगों का अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, पुल्लिंग में भी कैटेगराइज किया इन्होंने, अकारांत है। अकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंत में आ वर्ण आते हैं। ये समझ में आ गया। अकारांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंत में आ वर्ण आते हैं, जैसे बालः बच्चा, छात्रः विद्यार्थी, नरः मनुष्य, सैनिकः सैनिक, श्रमिकः श्रमिक। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। विविधः पशवः। देखिए, विविध पशु के बारे में दिया है। अजः बकरी, अश्वः घोड़ा, गर्दभः गधा, वृषभः बैल, मकरः मगरमच्छ, उष्ट्रा ऊंट, कुक्कुरः कुत्ता, बिडालः बिलाव। ठीक इसी क्रम में आगे दिया है। मूषकः चूहा, वानरः बंदर, सर्पः सांप, नकुलः नेवला, मेषः भेड़, गजः हाथी, व्याघ्रः चीता, मृगः हिरण, सिंह शेर, वृकः भेड़िया, मीनः मछली। इस तरह से आपने देखा है, यहाँ पर जो है विविध पशुओं के नाम दिए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। विविधा खगाः, विविध प्रकार के पक्षियों के नाम दिए हैं। काकः कौवा, हंसः हंस, वकः बकुला, शुकः तोता, उलूकः उल्लू, कपोतः कबूतर, पिकः कोयल, मयूरः मोर। इसके बाद जो है प्राकृतिक पदार्थ दिया है। प्राकृतिक पदार्थों को आगे देखते हैं। प्राकृतिक पदार्थाः, प्राकृतिक पदार्थ में इन्होंने सूर्य सूरज, चंद्र चंद्रमा, पर्वतः पर्वतः पहाड़, मेघः बादल, अनलः आग, यज्ञ यज्ञ, घटः घड़ा, इनका नाम दिया है। इसके बाद आगे दिया है इकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखिए, हमने पढ़ा था भी अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो जिन वर्ण शब्दों का हम जो है वर्ण विच्छेद जब करते हैं लास्ट में आ आता है तो अकारांत हो गया। ठीक उसी क्रम में इकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंत में ई वर्ड आता है। अब आप कैसे जानेंगे कि अंत में क्या आ रहा है? हम उस शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे और लास्ट में ई आ रहा है तो इकारांत, उ आ रहा है तो उकारांत, ऐसा समझेंगे जानेंगे। कपि बंदर। आप देखिए, कपि का जैसे हमें वर्ण विच्छेद करना है तो का जमा आ जमा पा जमा ई जमा विसर्ग, तो यह जो है आपका लास्ट में ई आएगा। कपि। असिहि तलवारः, औषधि दवा, अतिथि अतिथि, गिरिः पर्वत, भूपतिः राजा, कविः कवि, हरिः भगवान। इस तरह से दिया है। इसके बाद उकारांत पुल्लिंग शब्दों पर चलते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द, अब इसका भी हम जैसे वर्ण विच्छेद करके देख लेंगे कि किस शब्द के अंत में उ आ रहा है। तो जैसे तरुः, इसमें जो है उ आएगा पेड़। सिंधुः समुद्र, गुरुः अध्यापक, शिशुः बच्चा। अब इनका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में उ आएगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अब देखते हैं। आकारांत वे शब्द होते हैं जिनके अंत में आ वर्ण आता है। अब यहाँ पर बड़ा लास्ट में आएगा, जैसे कन्या, महिला, लता, माला। ये जो है आपके आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं। जैसे गंगा, ग्रीवा, भृत्या, अध्यापिका, गायिका, नायिका, चटका, वर्तिका। ये सब क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं।
अब जो है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द पर आते हैं। ईकारांत वे शब्द होते हैं जिनके अंत में ई वर्ड आता है। परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है कि आकारांत किसे कहते हैं? परिभाषा लिखें और 2 शब्द लिख दें। इस तरह से यहाँ देखिए ईकारांत वे शब्द होते हैं जिनके अंत में ई वर्ड आता है। जैसे देखिए नीचे दिया है, जैसे इन्होंने दिया जननी माता, भगनी बहन, गौरी, नदी, पृथ्वी, सखी, मृगी, ये सब क्या है? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इसके बाद है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नेत्रम आँख, मुखम मुख, जलम जल, वायुयानम हवाई जहाज। इस तरह से यहाँ पर अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी दिया है। रूप्यकम रुपया, ताम्रम तांबा, रजतम चांदी, लौहम लोहा, कंदुकम गेंद, क्रीडनकम खिलौना, पुस्तकम पुस्तक, कलमम कलम, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, कमलम कमल, दुग्धम दूध, फलम फल, शाकम सब्जी, अन्नम अन्न, आम्रम आम, नारिकेलम नारियल, चक्रम पहिया, जम्बूफलम जामुन, अमृत फलम अमरूद, उपवनम बगीचा, दूरदर्शनम टेलीविजन, समाचार पत्रम अखबार। इस तरह से हमने देखा अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को। इसके बाद देखिए दिया है अकारांत शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे करना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया गया, इसके बारे में जानते हैं। बालः बाला, अश्वः अश्वा, अजः अजा, छात्रः छात्रा, सुतः सुता, बालकः बालिका, नरः नारी, गर्दभः गर्दभी, दासः दासी, देवः देवी, काकः काकी, उष्ट्रः उष्ट्री। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। आपने पाठ को समझ लिया, अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्नों में क्या कहा जा रहा है, पहले आप एमसीक्यू नोट करें। विकल्पेभ्यः उचितम विकल्पम चिन्ह। परीक्षाओं में एमसीक्यू आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है, उसके उत्तर के लिए आप यहाँ ध्यान दें। विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। आपको चुनना है तो मुनि। मुनि शब्द है एमसीक्यू का पहला प्रश्न। मुनि जो है क्या है? अब देखिए इसके मुनि के लास्ट में क्या है? आ है कि ई है कि बड़ी ई है, क्या है? छोटी है। तो अकारांत इकारांत इकारांत। आपका जो तीसरा विकल्प है इकारांत, इस पर हम सही का निशान लगा देंगे, इकारांत यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा बाल, बाल है तो बाल क्या है? अकारांत है। आकारांत है इकारांत है, तो लास्ट में इसके आ आया है तो अकारांत, पहला विकल्प जो है आपका यहाँ सही कर देंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा गिर है। गिर में कह रहे हैं कौन सा है? आ है कि ई है कि बड़ी ई है, क्या है? छोटी है। तो आप जो है इकारांत दूसरा विकल्प सही कर देंगे, इकारांत, ठीक है। ये थर्ड वाला नहीं करेंगे, बड़ी ई नहीं है, ये यहाँ पर छोटी है। अब जो है नदी, नदी क्या है? अकारांत है, इकारांत है, इकारांत है, तो नदी जो है बड़ी है तो आपका इकारांत हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं पांचवें पर, यति। यति क्या है? छोटी है तो इकारांत, देखिए छोटा ही विकल्प सेकंड सही है, इकारांत ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब जो है दूसरे प्रश्न पर आते हैं मित्रों। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अधोलिखित शब्दों से पुल्लिंग शब्दों को चुनकर लिखिए, ठीक है। तो पुल्लिंग आप समझ में आ गया, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और जो इन दोनों से परे हैं जैसे पुष्पम, तो ये आपका नपुंसकलिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप पुल्लिंग लिखेंगे रामः और इंदु और शंभु और तरुः। इसके बाद न आप न स्त्रीलिंग लिखेंगे। अच्छा, आपको केवल इसमें से केवल पुल्लिंग को ही चयन करना था, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्दों को नीचे देखिए लाइन दिया गया, यहाँ पर हमने लिख लिया रामः, इंदुः, शंभुः और तरुः, ठीक है। जिनके आगे विसर्ग लगा है आप देख लीजिए, ये सब आपके पुल्लिंग सूचक हो गए। तो हमने दूसरा प्रश्न कर लिया। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। चलिए हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अधोलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग में रूप लिखिए। तो हमें जो है पाठ में देखिए दिया था लास्ट में ही, अकारांत शब्दों को कैसे जो है हमने स्त्रीलिंग बनाया था। तो यहाँ पर देखिए देवः का स्त्रीलिंग देवी होगा। फिर दूसरा सुतः का स्त्रीलिंग सुता होगा, सुता ता पर बड़ा की मात्रा। फिर तीसरे में बालकः का स्त्रीलिंग बालिका होगा। फिर चौथा दिया पुत्रः, पुत्री इसका स्त्रीलिंग होगा। मयूरः का स्त्रीलिंग मयूरी होगा।
इसके बाद उष्ट्रः, उष्ट्री इसका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। अद्योलिखित पदानाम समक्षे पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम व लिखत। सबसे पहले आवश्यक क्या है कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, यह हमें समझना चाहिए। परीक्षाओं में जैसे आपका फर्स्ट ईयर है संस्कृत के लिए, तो आपकी समझ में ही नहीं आता कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो हमें प्रश्न को बार-बार समझना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। जैसे कभी-कभी हिंदी में भी पेपर में, बाइलिंगुअल पेपर में दिया जाता है कि इस प्रश्न का क्या अर्थ है। तो आप देखिए, अद्योलिखित पदों के सामने पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखिए। तो जो नीचे शब्द दिए गए हैं ये दस्तक, इनमें से आपको इनके सामने जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे मुनि क्या है, पुल्लिंग इन्होंने दिया। ऐसे ही नदी क्या है, स्त्रीलिंग आप आगे लिखेंगे। दूसरा कपिह क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिखेंगे। तीसरा यमुना क्या है, स्त्रीलिंग, आप स्त्रीलिंग यहाँ लिख देंगे। चौथा शत्रु, शत्रु क्या है, पुल्लिंग है, तो आप पुल्लिंग यहाँ लिख देंगे। पांचवा इंदु, इंदु आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिख देंगे। गिरिह, गिरिह आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिखेंगे। शशिह पुल्लिंग है, ये भी आप। ग्रीवा, ग्रीवा जो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ स्त्रीलिंग लिख देंगे। ऋषि पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिखेंगे। भगनी स्त्रीलिंग है, तो आप यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख देंगे। अब हम पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है, अद्योलिखित पदेभ्यः नपुंसक लिंग पदान चित्वा लिखत। अद्योलिखित पदों में से नपुंसक लिंग पदों को चुनकर लिखिए। तो जो आपका नपुंसक लिंग है उसको आप चुन करके लिखिए। तो इसमें देखिए कुछ सामान्य सी ट्रिक आप लगा लेंगे। जैसे के अंत में माँ लगा है, आ और हलंत लगा है, उसको जो है आप नपुंसक लिंग में लिख लेंगे। तो आप जो है नपुंसक लिंग में लिखेंगे विषम, फलम, पत्रम, रूप्यकम, भूषणम, अस्त्रम और कमलम। ये आपके जो है नपुंसक लिंग में हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं 6 प्रश्न पर। उदाहरण अनुसारम रंजित पदानाम लिंगम लिखत। रंजित का अर्थ है जो लाल कलर से दिए गए हैं उनको जो है आपका पुल्लिंग लिखना है। उदाहरण के अनुसार रंगीन शब्दों के लिंग लिखिए। जैसे प्रातः काले सूर्य उदयत दिया है ना, तो सूर्य यहाँ पर रेड कलर से दिया है, तो आपने सामने सूर्य लिखा और यहाँ पर पुल्लिंग लिख दिया। ऐसे ही श्यामः प्रातः उत्तिष्ठति, इस वाक्य में श्यामः जो है रेड कलर से है, तो आप यहाँ पर श्यामः लिखेंगे और उसके सामने यहाँ पुल्लिंग लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है सह जलम पिबति। तो जलम देखिए आपका दिया है, तो आप यहाँ जलम लिखेंगे और यहाँ जो है नपुंसक लिख लेंगे। इसके बाद है सह उद्यानम गच्छति। तो आप यहाँ जो है उद्यानम लिखेंगे और यहाँ नपुंसक लिंग लिख देंगे। उद्याने वृक्षास्ति, आप यहाँ वृक्षा लिखेंगे और यहाँ पुल्लिंग लिख देंगे। मम जनकः, आप उद्यानम गच्छति, जनकः आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए, और जो है यहाँ पर पुल्लिंग लिख देंगे। इस तरह से इस प्रश्न को लिख लेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है बच्चों, भवन्तः यानि खाद्य पदार्थानि खादन्ति तेषां समक्षम आम अथवा न लिखन्तु। आप जिन खाद्य पदार्थों को खाते हैं उनके सामने हाँ लिख दें और जिसको नहीं खाते उसको ना लिख दें। तो आप रोटी खाते हैं तो हाँ लिख दें। ओदनम चावल खाते हैं तो हाँ लिख दें। आम्रफलम आम का फल खाते हैं तो हाँ लिख दें। सेब फलम खाते हैं, सेब खाते हैं तो हाँ लिख दें। भिंडी खाते हैं तो हाँ लिख दें। आलूकम आलू खाते हैं तो हाँ लिख दें। कदली फलम केला खाते हैं तो हाँ लिख दें। अन्नम अन्न खाते हैं तो हाँ लिख दें। दुग्धम दूध पीते हैं तो हाँ लिख दें। घृतम घी खाते हैं तो हाँ लिख दें। तो जो आप नहीं खाते उसको ना लिख दीजिएगा, जो खाते हैं उसको हाँ लिख दीजिएगा। इस तरह से हमने यह पार्ट जो है पूरा कर लिया अभ्यास प्रश्न। इसके बाद जो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी देखिए बहुत ही सामान्य है। इसमें जो है आपका दिया है स्क्वायर में आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को जोड़ करके 5-5 शब्द बनाने हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन वाहनों में से आप जो है किसका प्रयोग बार-बार करते हैं? देखिए ये एक्टिविटी है, तो देखिए साइकिल, वायुयान, जलयानम, मोटर यानम, बस यानम, त्रिचक्रिका, जिसका प्रयोग आप करते हैं उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। अब आप जो है सेल्फ असेसमेंट करें कि आपको क्या-क्या आया। विद्यालय में क्या-क्या होता है उनके नाम लिखकर उनके सामने
लिंग भी लिखिए, ठीक है? जैसे प्रार्थना स्त्रीलिंग है, तो ऐसे और क्या होता है उसको आप लिखेंगे। आगे है, ध्यान दें, इस पाठ में हमने क्या सीखा, ठीक है? तो इस पाठ में हमने यह सीखा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पुरुषः। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे महिला। जो न पुरुष जाति का बोध कराते हैं और न स्त्री जाति का, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे फलम। इसके बाद है, संस्कृत में अंतिम स्वर के आधार पर इन्हें भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। जैसे बाल शब्द के अंत में आ स्वर है तो अकारांत, मुनि का अंतिम शब्द ई है तो इकारांत शब्द। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन किया मित्रों। आशा है कि छोटा-सा प्रयास सफल होगा। यदि आप इससे थोड़ा भी लाभ उठाते हैं, नमः संस्कृताय मित्रों। अगले पाठ के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं।